अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आज जिस सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन आपको दी जा रही है, ओवरव्यू वीडियो आपको दिखाई जा रही है, ये इंस्टॉलमेंट के बिज़नेस के लिए बनाया गया है। यानी ऐसा बिज़नेस जिसमें इंस्टॉलमेंट पे काम किया जाता है, लीज़ पे प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। ये कस्टमर की बहुत डिमांड थी कि भी हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें बना के दें। तो हस्बे रिवायत जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर लेके आए हैं और हम बहुत सस्ते सॉफ्टवेयर देते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम कस्टमर को सस्ते और मयारी सॉफ्टवेयर दें ताकि पूरे मुल्क में जो है वो तमाम बिज़नेस जो है वो कंप्यूटराइज हो। हम भी दूसरी दुनिया की तरह डिजिटलाइज की तरफ जाएं, हर चीज़ हमारी भी कंप्यूटराइज हो। तो जब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे, सबसे पहले आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपका रन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने शॉप का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और लोगो आपने अपलोड कर लेना है। यहाँ पे जस्ट अभी मैं फ़र्ज़ी नाम लिखूँगा और यहाँ पे आप अपना एड्रेस फ़ीड कर लें। अभी जस्ट मैं फ़र्ज़ी फ़ीड करूँगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे मैं अपना फ़ीड कर लूँगा, आप अपना फ़ीड करेंगे। ईमेल एड्रेस है तो फ़ीड कर लें, और जो लोगो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं बिल के ऊपर या रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो आप यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर लें। मैं फ़र्ज़ी लोगो यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये वाला लोगो जो है वो प्रिंट होगा आपकी इनवॉइस के ऊपर। इसको आपने सेव कर लेना है। तो ये अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी सॉफ्टवेयर चलाएँगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आया करेगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड आपने दे देना है, पासवर्ड आपको दे दी जाएगा जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे। और यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और उनके अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करेंगे और ये वर्किंग डेट आ जाएगी। तो ये इसका मेन्यूज़ हैं, सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सेल, ये पेमेंट रिसीप्ट, ये अकाउंट्स, ये रिसीप्ट, ये रिपोर्ट सारी आ जाएंगी। तो मेन फीचर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ताकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखें। ज़्यादा लंबी वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं, बैकअप, रीस्टोर बैकअप, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये तो होगी कंपनी प्रोफाइल। अगर कोई गलती होगी तो आप एडिट करके, जैसे पहले आप फीड करके आए, यहाँ पे आप लोगो चेंज कर सकते हैं। नाम में गलती हो गई है, एड्रेस गलत हो गया, वो आप यहाँ पे चेंज करके और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है जनाब डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर, जहाँ से आप ख़रीदते हैं उनको आप यहाँ पे पहले एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, उनके अकाउंट यहाँ पे खोल लेंगे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके, और फिर इसको सेव कर देंगे। ट्रेनिंग वीडियो आपको सॉफ्टवेयर के साथ प्रोवाइड की जाएंगी स्टेप वाइज। ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, जाके पूरे सॉफ्टवेयर का एक आपको व्यू मिल जाएगा इसमें है क्या। यहाँ पे आपने कस्टमर फीड करने हैं, जो आपके कस्टमर हैं जो आपसे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेके जाएंगे। यहाँ पे तरीका ये है कि ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कस्टमर का नाम फीड करेंगे और जो भी उसका नाम है, उसके बाद आप उसका आईडी कार्ड यहाँ पे नंबर लिख देंगे, जो भी है। मैं ये फ़र्ज़ी यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आईडी कार्ड की पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये आप स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेंगे। यहाँ पे उसका आप फ़ोन नंबर दे देंगे कस्टमर का, ताकि बाद में उनसे अगर रब्ता करना पड़े। यहाँ पे आप उसका कंप्लीट एड्रेस आप फीड कर देंगे। उसके बाद गारंटर ज़ाहिर है ज़रूरत होती है लीज़ के बिज़नेस में, या ये इंस्टॉलमेंट का जो बिज़नेस होता है। तो फर्स्ट गारंटर, सेकंड गारंटर, उनके नाम और उनके आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पे साथ फीड कर लेंगे, और साथ आप उसके आईडी कार्ड की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसी तरह दूसरे गारंटर का नाम और उसकी आप यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख लें और उसकी पिक्चर आप यहाँ पे फीड कर लें। स्टैम्प पेपर, अगर आपका उनके साथ एग्रीमेंट हुआ तो स्टैम्प पेपर की पिक्चर भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके आप रख लेंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देनी है कि जो उसकी ड्यू डेट है, वो कहता है कि जी मैं हर महीने के 5 तारीख को आपको किस्त जमा करवा दिया करूँगा, या 2 या 4 को। वो ड्यू डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है उससे पूछ के, या जो भी आपका उसके साथ एग्रीमेंट हो। इस तरह आप इसको सेव कर देंगे। ये कस्टमर आपका सेव हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी कस्टमर की लिस्ट आपके पास यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जितने आपने कस्टमर फीड किए हुए हैं। तो ये कस्टमर फीड करने का तरीका है। तो ज़ाहिर है कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है इंस्टॉलमेंट पे उसने चीज़ लेनी, तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पे फीड कर लेंगे। ये एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके पास स्टाफ काम करता है, उसको आप यहाँ पे उनके नाम फीड कर लेंगे, ताकि अगर वो आपसे एडवांस लेते हैं या सैलरी वगैरह देते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर रहे। यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम है जो आप सेल करते हैं, वो आप यहाँ पे फीड कर लेंगे। जिस तरह अभी आपने कस्टमर फीड किया, वही ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके आइटम का नाम
उसकी पैकिंग यहाँ पे आप लिख देंगे, और यहाँ पे जिस रेट पे आप ख़रीद रहे हैं परचेज रेट डाल देंगे, और यहाँ पे आप सेल रेट डाल देंगे, ये हम इस रेट पे इसको बेचेंगे, और उसको फिर आप सेव कर देंगे, तो ये आइटम आपका सेव हो जाएगा। ये फिर जब बिल बनाएंगे तो वहाँ पे आइटम को आप जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसका कस्टमर का बिल कैसे बनाना है, ये सेल इनवॉइस यहाँ पे भी आप क्लिक करके खोल सकते हैं, यहाँ पे भी खोल सकते हैं, ये सेल इनवॉइस लिखा हुआ है। तो ये सेल इनवॉइस है, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी आपने कस्टमर फीड किया था, मैंने ये अली रहमान के नाम से बनाया था कस्टमर, तो ये देखें ये कस्टमर आ गया यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट करें, ये आपका बिल नंबर आ गया। यहाँ पे कोई भी नोट आपने लिखना हो कोई अपनी मर्ज़ी से तो वो आप लिख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ से जो आइटम उसने ख़रीदा है आपसे वो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं कहता हूँ जिसने होंडा मोटरसाइकिल ख़रीदा है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लें। होंडा के स्पेलिंग शायद गलत लिखे हुए हैं मैंने, तो इसको मैं कैंसिल करके दोबारा खोलता हूँ। हाँ, ये होंडा HO से है, तो ये होंडा मोटरसाइकिल आप यहाँ से सर्च करवा लें इसको। ये होंडा 125 आ गया, डबल क्लिक किया आपने, इसका रेट उसने खुद ही उठा लिया क्योंकि ये आप पहले फीड करके आए हैं। जैसे आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आके आइटम पहले आप फीड कर चुके हैं, कितना उसने ख़रीदा, कितनी क्वांटिटी, ज़ाहिर है एक ही ख़रीदा है, तो आपने जो ही एंटर किया तो ये पूरा उसका बिल बन गया। ठीक है, 1,35,000 का मोटरसाइकिल, ये उसकी टोटल अमाउंट होगी। अब एग्रीमेंट के मुताबिक एडवांस कितना देगा, वो 25% फ़र्ज़ करें आपने हुआ 25% एडवांस आ गया। नेट अमाउंट अब उसकी बाकी इतनी बच गई। प्लान क्या है, कितने महीनों में अदा करेगा, 12 में, 18 में, 24 में, तो मैं कहता हूँ जी 12 महीनों में ये पूरा करेगा, 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट बना दे ये। तो ये इंस्टॉलमेंट बन गई कि 8,437 रुपये जो है ये जमा करवाएगा हर महीने। अब इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, इस पर अगर आप यहाँ पे स्टॉक भी शो करा देगा। एक्स और रेट ये है कि इसी बंदे को ये आइटम पहले किस रेट पे सेल किया गया है। अगर आप प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं कि इसके बिल के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना बचेगा, इस पर क्लिक करके आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो ये है आपका सेव बटन। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपने इसका प्रिंट निकालना है। ज़ाहिर है जिसको आप चीज़ बेच रहे हैं उसको बिल भी आप देंगे साथ। तो 2 प्रिंट निकल सकते हैं, पेज A5 जो A4 का हाफ होता है उस पर प्रिंट निकल आएगा पूरा बिल, और थर्मल छोटी पर्ची होती है वो भी निकल आएगी। तो मैं अभी इसका प्रिंट कहता डू यू वांट टू प्रिंट, यस करूँगा तो प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा। मैं अभी सिर्फ प्रीव्यू देखूँगा, प्रिंट नहीं निकालूंगा। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जिस तरह का प्रिंट निकलेगा उस स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। ये इसका बिल बनेगा, बिल के ऊपर ही ये इंस्टॉलमेंट का प्लान भी आ जाएगा कि जी ये आपने एक आइटम हमसे ख़रीदा है, इसका ये रेट है, आपका इंस्टॉलमेंट प्लान ये है, टोटल अमाउंट इतनी बनी थी, एडवांस आपने इतना दिया है, बाकी इतना रह गया, 12 माह में आपने देना है, और पर मंथ ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। इसका आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका बिल बन गया। अगर आप इसका खाता चेक करना चाह रहे हैं तो लेजर कस्टमर के 2 तरह के बनाए हुए हैं, एक ये सादा है, एक डिटेल वाइज है। डिटेल वाइज में पूरी डिटेल आ जाएगी। अब देखें 2 नंबर कस्टमर है न्यू कराची, या फाइंड करके आप कोई भी कस्टमर जिसका खाता चेक करना चाह रहे हैं, लेजर चेक करना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसका जी ये डेट फ्राम का मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक आप उसका लेजर चेक करना चाह रहे हैं, ये मैं डेट यहाँ पे दे रहा हूँ। यकम से लेके यानी 1 जनवरी से लेके अब तक मैं उसका खाता चेक करना चाह रहा हूँ, 6 महीने तक चेक करना चाह रहा हूँ। तो शो पे बटन पे क्लिक करें, ये पूरी उसकी डिटेल आ जाएगी कि कस्टमर का नाम ये है, एड्रेस उसका ये है, इस डेट से लेके इस डेट तक हमने लेजर चेक किया है। यहाँ पे उसका बिल नंबर आ गया जो बिल बना था। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान भी उसने शो करा दिया कि इस प्लान के तहत आपने इसको ये सेल किया था, टोटल अमाउंट, एडवांस, पर कितने महीनों के लिए है, पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे आकर नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। ये बिल बना था उसका इतने का, मोटरसाइकिल दिया, अपने आइटम का नाम आ गया, एक क्वांटिटी और इतनी अमाउंट, टोटल इतने हो गए। फिर हर महीने उसने आपको पैसे जमा करवाए हैं। ये 23 तारीख को उसी डेट को उसने 1,35,000 का ख़रीदा और एडवांस आपको इतना दे दिया। ठीक है, ये एडवांस भी उसने यहाँ पे शो करा दिया। अब आपने उससे इतने लेने हैं। आगे उसकी इंस्टॉलमेंट आना शुरू होगी हर महीने। 26/3 को उसने आपको इतने पैसे, इतनी किस्त जमा करवा दी है, फिर 4थे महीने में किस्त जमा करवा दी, फिर 5वें में जमा करवा दी,
फिर छठे में जमा करा दी, साथ साथ टोटल जो है वो बनता जा रहा है। तो अब उसकी तरफ इतने पैसे बाकी। तो इस तरह जो है वो लेजर ऑटोमेटिक इसका बैलेंस साथ शो करवाता रहेगा कि इतने पैसे की तरफ बचे हैं। एंड पे जब सारी किस्तें आ जाएंगी, सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, तो एंड पे ज़ीरो बैलेंस बच जाएगा। इसी तरह इसका एक लेजर हमने और बनाया है, वो उसमें डिटेल नहीं आएगी, जैसे ये होगा कि क्या कितने की चीज़ बेची है और कितनी कितनी पेमेंट आई है। इसी कस्टमर का हम दोबारा लेजर चेक कर लेते हैं। ये डेट मैंने देगी, फ्राम टू डेट मैंने दी है। तो ये दूसरा लेजर है जो सिंपल, इसमें सिर्फ ये बताएगा, इसमें देखें प्लान भी नहीं उसने शो कराया, उसमें ये शो करा रहा है कि फ़लाँ डेट को आपने चीज़ बेची है इतने की, फिर इतनी पैसे एडवांस पेमेंट उसने इतने दे दी है, अब इतने बच गए, फिर इतनी किस्त आ गई, फिर इतने बच गए, फिर इतनी किस्त आई, ये किस्तें आ रही हैं, एंड पे ये बैलेंस बच गया। तो ये लेजर भी आप इसमें देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर सारे फीचर डाले हुए हैं कि अगर कोई आइटम वापस आ जाता है, रिटर्न भी आप उसकी डाल सकते हैं यहाँ पे। और रिटर्न डालने के दो तरीके हैं, पूरा बिल या एक आइटम डाल सकते हैं आप। ये बड़ा ट्रेनिंग वीडियो आपको साथ स्टेप वाइज मिलेंगी कि बिल कैसे बनाना है उसकी अलग वीडियो होगी, रिटर्न कैसे डालनी उसकी अलग वीडियो होगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें सिर्फ ये देखना है कि आपको फ़ीचर का पता चल जाए इसके अंदर क्या है। परचेज़ ज़ाहिर है, जो आइटम आपने ख़रीदे हैं उनकी अपनी परचेज़ भी डालनी है, किस सप्लायर से आपने ख़रीदे हैं, ताकि वो चीज़ स्टॉक में आ जाए। और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक स्टॉक सप्लायर जिससे आप ख़रीदेंगे उसके खाते में वो पैसे भी शो कराएगा कि आपने इसको इतने देने हैं। तो यहाँ पे बिल नंबर आया, जो आइटम आप ख़रीद रहे हैं उसने फ़र्ज़ करो मोटरसाइकिल आपने 10 ख़रीदे हैं, ये आपके पास पड़े हुए हैं, आगे फिर आपने से ख़रीदेंगे तो सेल करेंगे ना, तो ये सेल आप यहाँ पे परचेज़ आप यहाँ पे डालेंगे इसकी। इस तरह आप परचेज़ रिटर्न का ऑप्शन इसके अंदर है। इसी तरह पेमेंट्स के अंदर जाएंगे तो जब कस्टमर आपको किस्तें जमा करवाएगा आप यहाँ पे डालेंगे कैश पेमेंट उसकी, जैसे कि 2 नंबर कस्टमर है, या उसको कोड से आप लगा लें या आप सर्च कर लें। तो जैसे ये है न्यू कराची, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ठीक है, या आपने किस रिसीव की है, जो उसकी किस उसने दी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, किस बिल के अगेंस्ट आई है। अगर बिल याद है तो लिख लें, नहीं या तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो ये आप अपडेट किया तो उसके खाते में ये पैसे अब चढ़ जाएंगे, यानी उसकी किस्त जमा हो जाएगी, उसके खाते से ये पैसे निकल जाएंगे जब उसका लेजर चेक करेंगे तो आप। इस तरह कैश एक्सपेंस जो आपके खर्चे होते हैं डेली बेसिस पे, पूरे बिज़नेस का हिसाब किताब रखना है। अभी इनकम कितनी हुई है, खर्चे कितने हुए हैं, प्रॉफिट कितना बाकी बचा है, तो खर्चे डालेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा ना, वो खर्चे आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप खर्चे डाल देंगे। इसकी भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी कि इसको आपने कैसे खर्चे कैसे डालें। अभी जैसे मैं फर्जी आपको शो करा रहा हूँ कि यहाँ पे आप खर्चे भी डाल सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय एडवांस, अगर आपके जो स्टाफ है वो आपसे एडवांस लेता है पैसे, उसकी भी आप एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर से आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, जहाँ से आप ख़रीदते हैं उनको आपने पेमेंट करनी है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके उसको आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आपने कैश की है, ऑनलाइन की है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्लेम क्या किया है, वो सारा आप इसमें डाल देंगे। फर्ज करो आप 5 लाख उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जैसे अपडेट करेंगे उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। यानी कस्टमर से पैसे रिसीव करने का ऑप्शन, सप्लायर को पेमेंट करने का ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। बाकी ये सारा इसके अंदर अकाउंट का सिस्टम है। अगर डबल एंट्री सिस्टम आपने यूज़ करना है अलग से, जनरल वोचर, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव, ट्रायल बैलेंस, डेली ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश बुक, ये सारा कुछ इसके अंदर है। चार्ट ऑफ अकाउंट पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने अलग अकाउंट मज़ीद आप अकाउंट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। इसकी वीडियो आपको साथ दी जाएगी। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये कस्टमर के खाते आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सप्लायर के लेजर, जैसे कस्टमर के खाते हैं, सप्लायर के लेजर भी यहाँ पे आ जाएंगे कि किस सप्लायर को से आपने क्या ख़रीदा है, कितनी कितनी पेमेंट उसकी तरफ गई है, वो सारे लेजर यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह कैश रिकवरी शीट, ये बड़ी अहम है कि डेली बेसिस पे जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है उन आप मार्केट में अपने बंदे को भेजना है पेमेंट लेने के लिए, तो रिकवरी शीट ऑटो जनरेट हो जाएगी। ये 26 तारीख की, ये आप यहाँ पे आप डेट दे दें, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है किन किन डेट्स में बिल बने हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, क्योंकि आपका तो वो खुद शो करवा देगा उसमें, लेकिन मैं अभी इसमें डेट दे रहा हूँ कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक मुझे शो करवा दे। तो ये देखें, ये तमाम कस्टमर जिनसे आपने किस्तें लेनी हैं उसने उसका उठा लिया है लेजर। तो अब जैसे अब मैं मिसाल देता हूँ कि आप 25
25/2 को आप चाह रहे हैं कि सेलमैन को भेजना है मार्केट में, तो वो पहले रिपोर्ट चेक करेंगे कि ये रिपोर्ट आप उसको निकाल के देंगे, वो ये रिपोर्ट साथ लेके जाएगा। इसमें देखिए 25 डेट की ड्यू किन किन लोगों की है, ये देखें, ये 25 ड्यू डेट ये है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, इसका बैलेंस बाकी इतना रहता है, फ़ोन नंबर इसका ये है, ड्यू डेट इसकी ये है 25 25 25 25 25 25, और ये उससे आपने इंस्टॉलमेंट लेनी है। जब वो पैसे जमा करवाएगा पूरी किस्त, वो यहाँ पे लिख के जितने उसने दिए हैं वो पैसे लिख के आपको शाम को रिपोर्ट जमा करवा देगा कि जी ये रिसीविंग हो गई है। तो इस तरह डेली बेसिस पे आप इस तरह की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यानी कल फ़र्ज़ करो 26/2 है, तो 26/2 को आप जब रिपोर्ट निकालेंगे, डेट 26/2 देंगे, तो उस डेट को जिन जिन कस्टमर की पेमेंट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी है, वो यहाँ से उठा लेगा, वो आपको वो शो कराएगा। मैंने 25 के निकाली तो उसने 25 के शो करवा लिए। तो इस तरह ये रिपोर्ट निकाल के आप उसको अपने सेलमैन को भेजेंगे कि भाई इन लोगों से आज पैसे लेने हैं, इनकी रिकवरी करके लेके आओ। तो इस तरह जनाब कैश रिसीव्ड, आज की डेट में जितना कैश आया है सारा आप उसकी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं, या पूरे महीने में जितना कैश आया उसकी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से यानी जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हैं पूरे महीने में वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी कैश रिसीव्ड रिपोर्ट, पूरे महीने में किस कस्टमर से कितने पैसे लिए हैं आपने, वो आ गई। तो उसके बाद ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ जल्दी। ये स्टॉक रिपोर्ट है जी, यहाँ से सॉरी ये प्रॉफिट रिपोर्ट है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें टोटल सेल आपकी इतनी हुई, उसकी कास्ट इतनी बनी, रिटर्न इतनी हुई, एक्सपेंस इतने हो गए, बाकी ये इतना आपको प्रॉफिट हो गया। जो डेट आप देंगे उस डेट के दरमियान का आपको प्रॉफिट दे देगा, डेली का, पूरे महीने का, जो भी आप लेना चाहें। इनवाइस वाइज सेल समरी आप ले सकते हैं, डेली कितने बिल बने हैं वो आप यहाँ से शो करवा देगा। स्टॉक रिपोर्ट आपके पास कौन से आइटम कितने पड़े हुए हैं, स्टॉक रिपोर्ट ये आपको शो करवा देगा। ये देखें आइटम का नाम आ गया, रेट आ गया, टोटल कितनी क्वांटिटी पड़ी है, इतनी अमाउंट हो गई है इसकी। इसके बाद जनाब परचेज़ जो आपने किए हैं उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट लेजर, अलग प्रोडक्ट का लेजर आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट है होंडा मोटरसाइकिल है, कहाँ किस डेट को ख़रीदा, किस किस को सेल किया, ये सारी यहाँ से आ जाएगी। ऑल कस्टमर बैलेंस, टोटल मार्केट से कितने पैसे लेने हैं वो पूरी आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दे देगा, उठा के नीचे टोटल आ जाएगा। एक क्लिक पे आप पूरी मार्केट आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल मार्केट से कितने पैसे लेने हैं। ऑल सप्लायर बैलेंस के टोटल आपने सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, जितने भी सप्लायर हैं सब किसको कितने कितने पैसे देने हैं, वो भी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। बाकी ये चीज़ें हैं आप खोल के देख लीजिएगा। ये कस्टमर लिस्ट है, कितने टोटल कस्टमर हैं आपके, ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। बाकी ये यूटिलिटी के अंदर बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। यूज़र यहाँ पे नया यूज़र बना सकते हैं, यहाँ पे यूज़र के पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं बाद में, यूज़र के इख्तियारात भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिससे आप ऑफ कर देंगे वो उसके लिए ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस, जब आप स्टॉक आपके पास पड़ा है, जब सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो जो पहले स्टॉक पड़ा हुआ उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से डाल देंगे। सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले जो कस्टमर से अपने पैसे लेने हैं पहले वाले, उनका ओपनिंग यहाँ पे डाल देंगे। सप्लायर जिनको अपने पैसे देने हैं सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जैसे साथ साथ बिल बनते रहेंगे ऑटोमेटिक, वो तो मेंटेन होते रहेंगे। तो होपफुली आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।